नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पर। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन की सीरीज़ चल रही है जिसमें 20 सेट हो चुका है और आज 21वां सेट है। और ये देख सकते हैं आप लोग 21/3/2021 को पूछा गया है बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा शिफ्ट 1 में। तो आप लोग तैयारी में थोड़ा भी आनाकानी मत कीजिए, कभी भी डेट आ सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरुआत करेंगे। और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए पहला प्रश्न होगा हमारा, यदि A 2 3 B -1 2 और C 2 -1 त्रिभुज ABC के शीर्ष हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। एक का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 6 आ जाएगा आंसर। दूसरा प्रश्न होगा, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड का भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को डैश नाम दिया। तो कौन सा नाम दिया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पेंजिया, ऑप्शन 2 पेंजिया। तीसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, पंचाट की। तो इसका आंसर हो जाएगा रेमसे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन 3 रेमसे मैकडोनाल्ड। चौथा प्रश्न हो जाएगा, यदि विलयन तापमान T1 और विलायक तापमान T2 पर उबलता है तो तब क्वथनांक में उन्नयन दिया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 2 T1 - T2 से। पांचवा प्रश्न है, समीकरण Q - R इंटू एक्स स्क्वायर प्लस R - P प्लस एक्स P - Q = 0 के मूल हैं। तो इसके मूल कौन से हो जाएंगे, तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 1 इंटू नहीं है, कामा है, तो P - Q बाय Q - R। छठा प्रश्न हो जाएगा, जब किसी स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान U है। यदि उसे 10 सेंटीमीटर से विस्तारित किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 25U हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। शेखर एक जीवनी अगय की कृति है। शेखर एक जीवनी अगय की कृति है, तो उपन्यास, ऑप्शन 1 उपन्यास। आठवां प्रश्न होगा, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सही है। तो अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। नवा प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ओसाका, ऑप्शन नंबर 1 ओसाका। 10वां प्रश्न होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अली मर्दान को। 11वां प्रश्न होगा, उस गुण का चयन कीजिए जो नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है। नाभिकीय संलयन का अभिलक्षण नहीं है जो। तो 11 का हो जाएगा आंसर, यह कम ताप पर, कमरे के ताप पर होती है, ऑप्शन नंबर 4। 12वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस स्थान का पुनः नामकरण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा खिजराबाद कर दिया गया। खिजराबाद कर दिया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चित्तौड़ हो जाएगा। 13वां प्रश्न होगा, मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषज्ञ चयनित किए थे। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 7 हो दिया हुआ है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो ये पैसेज दिया हुआ है, पैसेज आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा आंसर करवाने ले चलता हूँ आप लोगों को, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसको कर देता हूँ, पैसेज को देख लीजिएगा। चलिए प्रश्न पे सीधा चलते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न होगा, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल चॉइस। तलिस्मान इज नॉट डैश। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एन एंटीडोट। 15वां प्रश्न होगा, √x/3 + 2/x² का होल 5 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10/9 10/9।
16वां प्रश्न होगा, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो कौन सा सही है? तो पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा आप लोग का 2, कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। फिर से जो है पैसेज दिया गया है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो बाय चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पोएम दिया गया, उसके अकॉर्डिंग आंसर मांगेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग सीधा क्वेश्चन। फॉर्म द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पिक अप द वन दैट इज ट्रू विथ रेफरेंस टू द पोएम। तो इसका आंसर आएगा हम लोग का 17 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यंग मदर्स आर ट्रैप्ड इन डेली रूटीन्स। 18वां क्वेश्चन, 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओम के नियम का पालन करने वाले चालक के सिरों पर विभवांतर V बराबर 50 ± 2.5 वोल्ट दिया गया है तथा उसमें से प्रभावित धारा I = 10 ± 0.1 एम्पियर है। चालक के प्रतिरोध R में प्रतिशत त्रुटि है। तो इसकी त्रुटि जो है 6% हो जाएगी सॉल्व करने के बाद ऑप्शन 2। अगला प्रश्न होगा 19वां प्रश्न, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने? इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि अभी तक वो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 2000 में। 20वां प्रश्न होगा, एक WM आवृत्ति के प्रेषित संदेश को आयाम मांडुलित तरंग बनाने के लिए WC आवृत्ति के वाहक तरंग पर अध्यारोपित किया जाता है। आयाम मांडुलित तरंग की आवृत्ति होगी। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 WC। 21वां प्रश्न होगा, k के किस मान के लिए रेखा y = 2x + k प्रवलय y² = 8x को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर आएगा k = 1 ऑप्शन 1। 22वां प्रश्न होगा, शीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है? शीली भवन प्रक्रिया डैश से संबंधित है? तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चट्टानों के निर्माण से। 23वां प्रश्न होगा, भारत निर्माण योजना का निम्न में से कौन सा घटक नहीं है? तो कौन सा घटक नहीं है? तो कृषि विपणन, ऑप्शन 4 कृषि विपणन। 24वां प्रश्न होगा, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किया जा सकता है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, 14/7 N प्लस बैलेंस 708 1/1 H। तो इसका आंसर आएगा अल्फा कण। 25वां प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन दरवाजा उपन्यास है। लेकिन दरवाजा उपन्यास है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पंकज बिष्ट का, ऑप्शन 2 पंकज बिष्ट का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? निम्न में से किसे आप खंडित चर मानेंगे? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। एक परिवार में व्यक्तियों की संख्या। 27वां प्रश्न होगा, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो आप लोग को पता भी होगा, 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 X और Y, और महिला में पूछेगा तो XX। 28वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ सदस्य नहीं बना? निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ सदस्य नहीं बना? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। 29वां प्रश्न हो जाएगा, ये पुरुष के लिए था XY, और मादा के लिए पूछेगा तो स्त्री के लिए तो XX उसमें होता है। तो 29वां प्रश्न देखते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलोज द क्वेश्चंस। तो देख लेते, द फूल इन द प्लेस ऑफ विच प्ले राइट प्लेस द फिलोसफर मोस्ट ऑफ द टाइम। तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शेक्सपियर। अगला प्रश्न होगा 30वां प्रश्न, नेदर ए बोरोअर नोर ए लेंडर बी सेड द फादर सन टू सन, हाउ वुड यू चेंज द फॉर्म ऑफ स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसको चेंज कीजिएगा आप लोग। तो 30 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द फादर एडवाइज्ड हिज सन टू बी नाइदर ए बोरोअर नोर ए लेंडर। 31वां प्रश्न देख लेते हैं, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? तो कौन था? तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 काफी खां।
काफ़ी खां। 32वां प्रश्न होगा, यदि 0.5x इक्वल टू 3.2y तो x प्लस वाई बाय एक्स माइनस वाई बराबर है। इसको सॉल्व करने के बाद 32 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 37/27 37/27। अगला क्वेश्चन होगा, मजदूर वर्ग की दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी कविता में हुआ है? तो इम्पोर्टेंट है, कौन सी कविता में हुआ है? 33 का हो जाएगा वह तोड़ती पत्थर, ऑप्शन 4 वह तोड़ती पत्थर। क्वेश्चन नंबर 34, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द बिलोव्ड चैरियोटीर इन शशि देशपांडे स्टोरी माई बिलोव्ड चैरियोटीर रिफर्स टू, तो इसका हो जाएगा 34 का ऑप्शन 4 प्रीति, ऑप्शन नंबर 4 प्रीति, चैरियोटीर था ये। 35, इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो डाइसल्फाइड बंध, डाइसल्फाइड बंध। 36, यदि फोटोन की तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 × 10⁻11 मीटर है तो फोटोन के संवेग का मान होगा। तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 3 × 10⁻23 kg मीटर सेकेंड -1। 37, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्प्रिंग जेनी का मिश्रण थी? स्पिनिंग जेनी का मिश्रण थी। तो 37 का पहले क्वेश्चन ऑप्शन देख लेते हैं। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्पिनिंग म्यूल, स्पिनिंग म्यूल। क्वेश्चन नंबर 38, हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा इनमें से सही नहीं है? तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हरित गृह गैसों का ज़्यादा उत्सर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रम है। क्वेश्चन नंबर 39, असमान त्रिज्या की नली जिसके दो भिन्न स्थानों पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अनुपात 1:2 में हो में असंपीड्य द्रव के लिए नली में प्रवेश कर रहे तथा बाहर निकल रहे द्रव के वेगों का अनुपात होगा। तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 2:1, 2:1। क्वेश्चन नंबर 40, जैसी कि पद्मावती का संबंध किस द्वीप से था? तो किस द्वीप से था? तो 40 का हो जाएगा सिंघल द्वीप, सिंघल द्वीप, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, पारजीवी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। तो कौन सा प्रोटीन है? इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर 1 मानव अल्फा लेक्ट-एल्बुमिन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सामंतवाद का रचनात्मक पक्ष नहीं है? तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कृषि दासता का उदय, कृषि दासता का उदय। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43, यदि थीटा = AL3/4 के 1/2 उत्पादन फलन है तो पैमाने के प्रतिफल होंगे। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 स्थिर, ऑप्शन नंबर 3 स्थिर। 44वां प्रश्न हो जाएगा, 44वां प्रश्न, वह अनुपात जिसमें बिंदु A -2.47 तथा B 3-5.8 को मिलाने वाले रेखाखंड को YZ समतल द्वारा काटा जाता है तो है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2:3, 2:3। क्वेश्चन नंबर 45, फिल इन द ब्लैंक। आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टोइल, टीयर्स एंड स्वेट। दिस लाइन बिलोंग्स टू डैश रजिस्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कंसल्टेटिव, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 46, मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विधा है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संस्मरण, ऑप्शन नंबर 1 संस्मरण। क्वेश्चन नंबर 47, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहते हैं। तो 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बकवास उत्परिवर्तन, बकवास उत्परिवर्तन। 48,
बिहार राज्य में वर्ष 2016-17 में नकदी फसलों की श्रेणी के अंतर्गत कौन सी फसल सबसे अधिक क्षेत्र में उगाई गई? तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक ईख। ऑप्शन नंबर एक ईख। 49 क्वेश्चन नंबर 49 मेंडल के प्रयोग में F1 पौधों को स्वपरागित करने पर F2 पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे किस अनुपात में प्राप्त हुए? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 3:1। क्वेश्चन नंबर 50 बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्य के अधिकारों को सीमित करने का। आप लोग ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन कितना टफ सब आ रहा है, तो आप लोग ये देखिए कि फालतू का क्वेश्चन नहीं है, ये सारा प्रीवियस है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, और आप लोग को दिखा गए थे कि कौन से शिफ्ट में पूछा गया है। बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में ही पूछा गया इसको। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, ध्यान से लगाइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 51 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा आहर। ऑप्शन नंबर 1 आहर। कालीबंगा है, राखी गढ़ी है, सुरकोटदा है, बाकी आहर नहीं है, यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 52 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर लविंगली इज रिटेन इन, योर्स लविंगली इज रिटेन इन। तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ओनली इंफॉर्मेशन एंड फ्रेंडली लेटर्स। ऑप्शन 4। 53 शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आवारा मसीहा। आवारा मसीहा। 54वां प्रश्न होगा परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा? तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रुपये का मूल्यह्रास। रुपये का मूल्यह्रास। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नांकित में कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है? तो 55 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया दबाव के बदलने पर प्रभावित नहीं होती है? प्रभावित नहीं होती है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2O3G 3O2G। 57 हो जाएगा निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? और ऑप्शंस देख लेते हैं इसके। तो इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सैन्य मामलों में अपील। सैन्य मामलों में अपील। क्वेश्चन नंबर 58 किसी वस्तु का बाजार मांग वक्र होता है? बाजार मांग वक्र होता है। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। क्वेश्चन नंबर 59 लता का कोई भी गाना लीजिए जो इसमें 100% यह डैश मौजूद मिलेगा। तो क्या मौजूद मिलेगा? तो 59 का आंसर है अभिनय। ऑप्शन 2 अभिनय। 60वां क्वेश्चन होगा फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फिनाइल पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन की अध्यक्षता कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन 3 उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। क्वेश्चन नंबर 62 ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। तो कई बार पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर 4 5.31 × 10⁻⁻23 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 63 क्या आप पुनर्जन्म विश्वास करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल यू चूज एज ए राइट आंसर ऑफ ट्रांसलेटिंग द अबव सेंटेंस इनटू इंग्लिश। इसका इंग्लिश करना है ट्रांसलेट। तो देख लेते हैं इसका कौन सा सही होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। तो इसका आंसर होगा डू यू बिलीव इन रीबर्थ। डू यू बिलीव इन रीबर्थ। क्वेश्चन नंबर 64 ग्रहों की गति के केपलर के नियमानुसार। तो इम्पोर्टेंट है। तो चारों ओर घूमने वाला वो दिया था केपलर ने। तो ऑप्शन 3 हो जाए किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है।
तो 65 का हो जाएगा 65 हो जाएगा समग्र पूर्ति निर्भर करती है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है। तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कीमत स्तर पर और अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, ऑप्शन 2। 66 यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपए का क्या हो जाता है? तो इम्पोर्टेंट है, मूल्य बढ़ जाता है, ऑप्शन 2 मूल्य बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 बामर श्रेणी एवं लाइमेन श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है। तो 67 का ऑप्शन नंबर 3 27/5। 68वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? संविधान प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 केशवानंद भारतीवाद। क्वेश्चन नंबर 69 लेख प्रचालेख ओपेरॉन बना है। तो इसका होगा 3 संरचनात्मक जीन्स, ऑप्शन 4 3 संरचनात्मक जीन्स है। क्वेश्चन नंबर 70 किस वर्ष में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी लागू की गई? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फरवरी 2000। क्वेश्चन नंबर 71 किसी वस्तु का ताप 10 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है तो उस काल समय का परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 95 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 7 मिनट। 72वां प्रश्न होगा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो 72 का होगा ऑप्शन नंबर 1 इमैनुअल कांट। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा भूषण कवि की रचना नहीं है? तो कुशल विलास, ऑप्शन 4 कुशल विलास। क्वेश्चन नंबर 74 भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 74 का ब्रिटेन एवं यूएसए। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो नहीं पूछा है तो ध्यान रखना है। तो हेलाइट नहीं है, बाकी पट्टिताश्मीय स्लेट साइनाइड्स है। क्वेश्चन नंबर 76 आंसर ये हो जाएगा, हेलाइट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यावहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं करता है? तो नहीं करता है तो ऑप्शन 4 हो जाएगा गेटेल। 77 जब डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज बहुकलन होता है तो उसकी दिशा डैश होती है। तो पहले इसका ऑप्शंस देख लेंगे। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाएगा एक दिशीय 5 से 3। 78वां प्रश्न होगा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्वेश्चन नंबर 79 शमशेर बहादुर सिंह अगय के कौन से सप्तक के कवि हैं? तो कौन से सप्तक के कवि हैं? तो 79 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दूसरा सप्तक। क्वेश्चन नंबर 80 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 997। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण एवं शुष्क पवनें नहीं है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बोरा। बाकी जोंडा है, सिरोको है और हरमटन है। आंसर हो जाएगा बोरा, क्योंकि नहीं पूछा है। तो 82वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय कल्प का युग नहीं है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अत्यंत नूतन। क्वेश्चन नंबर 83 एक परिनालिका जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है 2 × 10⁻² टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पादन होता है, परिनालिका से निर्गत चुंबकीय फ्लक्स का मान है। तो 83 का हो जाएगा सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 8 × 10⁻6 वेबर। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? तो भिन्न आरोही क्रम है। तो इसको भी आप लोग देखिएगा सॉल्व करके। तो 84 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 16/19/11/13
19/21। 85वां प्रश्न होगा, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रंगून किया गया था, आप लोगों को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 86, माध्य एक्स माध्य का एम व बहुलक जेड के बीच संबंध है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Z=3m-2x पर रेखा है, ये रेकिंग कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 87, उस कथन का चयन कीजिए जो बोर के मॉडल की सीमा नहीं है। सीमा नहीं है तो इसमें जो है ऑप्शन ही गलत दिए हुए हैं, तो इसको इनवैलिड क्वेश्चन लेकर के चलेंगे हम लोग, इसको छोड़ के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेंगे हम लोग, वो इनवैलिड क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, जब सूर्य का उन्नयन 45 डिग्री से 30 डिग्री परिवर्तित होता है तब एक मीनार की परछाई में 40 मीटर की वृद्धि होती है। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग करके जाइएगा। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 20√3 + 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 89, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका तत्व विश्लेषण करने पर हमें 38.71% कार्बन और 9.67% हाइड्रोजन मिला। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होगा। तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, CH3O। क्वेश्चन नंबर 90, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? हीराकुंड होगा, कुद नहीं, हीराकुंड बांध से संबंधित है, तो आप लोग को बता भी चुके हैं। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महानदी। देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसी से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन में आप लोग को बताए थे कि हीराकुंड बांध पूछा गया, तो महानदी, तो यही देखिए दूसरे शिफ्ट में भी आ गया है, दूसरे पेपर में भी बिहार पुलिस के। चलिए अगला प्रश्न, यदि कथन P सत्य है तथा कथन Q असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा सही है? तो 91 का हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन जो है पेपर के अनुसार जो है इनवैलिड बताया गया है, तो इसको भी छोड़ के चलेंगे क्योंकि इसका आंसर किया ही नहीं गया है, तो हम लोग भी छोड़ के चलेंगे इसको। 92 से देखेंगे, भूपृष्ठीय तापमान व्युत्क्रमण वायुमंडल की निचली परतों में डैश को बढ़ावा देता है। तो डैश को बढ़ावा देता है, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवहन। ऑप्शन नंबर 3, संवहन। क्वेश्चन नंबर 93 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है, तो कौन सा नाटक है? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 4, नहुस। ऑप्शन नंबर 4, नहुस। क्वेश्चन नंबर 94, जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं कहलाते हैं। तो 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पृथु ताजापी। पृथु ताजापी। क्वेश्चन नंबर 95, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के मध्य दूरी आधी करने तथा स्लिट एवं पर्दे के मध्य दूरी दुगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई है। तो 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4, 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 96, ड्रेकान के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीस यूनान। ग्रीस यूनान। क्वेश्चन नंबर 97, केप ऑफ गुड होप को किसने लिखा, किसने खोजा? तो इम्पोर्टेंट है, किसने खोजा है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर 3, बार्थोलोम्यू डियाज। बार्थोलोम्यू डियाज। क्वेश्चन नंबर 98, पानी की एक बूंद जिसका आयतन 0.009 मिलीमीटर है में कमरे के ताप पर जल के अणुओं की संख्या है। तो जल के अणुओं की संख्या हो जाएगी 3.01 × 10⁻20। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो इन द सेंटेंस शी रोट ए लेटर। तो ए लेटर इज, तो ए लेटर क्या हो जाएगा यहाँ? तो 99 का है द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ही है, शी रोट ए लेटर, तो सी हो गया सब्जेक्ट, क्या लिख रहा है? तो लेटर को, लेटर ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। 100वां प्रश्न देखेंगे, आखिरी प्रश्न होगा 100वां प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। द टाइटल ऑफ द प्ले द ब्रोइंग वर्जन बाय टेरेंस रेटिगन रेफर्स टू डैश। तो डैश में क्या आ जाएगा?
तो इसका है एसाइलस। एसाइलस ग्रीक ट्रेजेडी एजेमेनन हो जाएगा ऑप्शन 1। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, और मैं ऐसी प्रैक्टिस सेट जारी रखूँगा। आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।